गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है अनुच्छेद लेखन, चैप्टर नंबर 18। अनुच्छेद यानी पैराग्राफ। तो आप छोटे छोटे पैराग्राफ को कैसे लिखते हो वो यहाँ पे बताया गया है। अनुच्छेद लेखन बच्चों की सृजनात्मक क्षमता बढ़ाने का बहुत ही अच्छा माध्यम है। अनुच्छेद किसी एक भाव अथवा विषय पर लिखा जाता है। बच्चों, अनुच्छेद लिखने से पहले निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद लिखने से क्या होता है, हमारी जो सृजनात्मक क्षमता है वो बढ़ती है। हम कुछ नए विषय पर कुछ सोच सकते हैं और उसको हम लिख भी सकते हैं। तो उससे हमारी सोचने की क्षमता जो है वो कुछ नया करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। ओके, यहाँ पे हम अनुच्छेद लेखन इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि चैप्टर नंबर 15 था वो अशुद्धि शोधन था जो हमने किया। उसके बाद चैप्टर नंबर 16 है वो गिनती है जो हम PA1 से क्रमशः थोड़े थोड़े टाइम पर करते आ रहे हैं। और 17वां जो चैप्टर था वो था पत्र लेखन, वो भी हम टर्म 1 से देखते आ रहे हैं। इसके बाद ये चैप्टर आता है। अनुच्छेद लिखने से पहले हमें निम्नलिखित यानी ये जो बातें दर्शाई है उस बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पे कुछ चीजें आपको दी है कि अनुच्छेद लिखते समय आप क्या ध्यान में रखोगे, है ना। पैराग्राफ लिखना इतना इजी नहीं है कि चलो मन में आया और पैराग्राफ तो मतलब कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं होता। पैराग्राफ लिखने के टाइम पर आपको कुछ चीजों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। उसमें पहला है मन में विचार करना। जब भी आप कोई भी पैराग्राफ लिखते हो तो सबसे पहले उसका टॉपिक कौन सा है, उसका हेडिंग कौन सा है और देखें, और उसके बाद उस टॉपिक के रिलेटेड उसके आसपास की सारी चीजों को लेकर विचार करें कि उसके साथ साथ क्या क्या रिलेटेड है। उसके बाद है विषय पर एक क्रम से अपने विचार लिखने चाहिए। अपने खुद के विचार लिख सकते हो आप, बट सही क्रम से। आप पहले तो आपको सिर्फ सोचना है, सीधा लिखना शुरू नहीं करना है, पहले सोचना है। सोचने के बाद आपको क्रमशः 1 by 1 लिखना शुरू करना है। जो आपने सोचा है उसको 1 by 1 लिखना शुरू करते जाना है। उसके बाद आप क्या ध्यान रखोगे, वाक्य छोटे और एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। जब भी आप अनुच्छेद लिखते हैं तो अनुच्छेद के वाक्य है वो एक दूसरे से जुड़े, छोटे छोटे पहले तो वाक्य होने चाहिए, इतने बड़े नहीं होने चाहिए कि खत्म ही ना हो और या तो समझ से बाहर हो जाए। आपके वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि जब भी आप ये वाक्य लिखो, आप अल्प विराम, पूर्ण विराम, फिर हलंत या तो फिर जो आपको विराम चिन्ह, इन्वर्टेड कोमा, ये सारी चीजें जो हमने कुछ चैप्टर्स में सीखी थी सुनहरी धूप में, तो वही सारी चीजों को भी आप यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या देखना है, भाषा सरल, स्पष्ट और शुद्ध होनी चाहिए। जब भी आप पैराग्राफ लिखना शुरू करते हो तो उसकी भाषा सरल यानी लिखावट एकदम से सीधी सिंपल होनी चाहिए। दूसरा, स्पष्ट होनी चाहिए। आप क्या लिखे हो, सामने वाले को क्या कहना चाहते हो, वो तुरंत सामने वाले को समझ में आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि पता ही नहीं क्या लिखा है ना। पढ़ तो ले बट समझ से बाहर हो कि इसका मीनिंग क्या है, आप क्या दर्शाने की कोशिश करते हो, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। और तो और आपकी भाषा में एक चीज महत्व की है, वो है शुद्धिकरण। आपकी भाषा को भी शुद्ध होना जरूरी है। जो भी लिखे, है ना, मात्रा मिस्टेक, वर्तनी वो सही होनी चाहिए। आप कोई भी गलत शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। सही शब्द और सही वाक्य का प्रयोग करें। जहां पे जो शब्द आता है वहीं पे वो ही शब्द लिखे और सही वाक्य बनाए। उसके बाद है अनुच्छेद का आकार छोटा होना चाहिए। जब भी आप कोई पैराग्राफ लिखते हो तो पैराग्राफ का आकार है, उसकी जो साइज है वो इतनी बड़ी ना हो कि निबंध से भी बड़ी हो जाए, है ना। पैराग्राफ हमेशा छोटे छोटे होते हैं, 7-8 लाइन के पैराग्राफ हो सकते हैं। तो आपके जो पैराग्राफ आप लिखे तो वो छोटे होने आवश्यक है। अनुच्छेद कैसे लिखे, जब भी आप अनुच्छेद, ये तो था कि अनुच्छेद लिखते समय आप कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रख सकते हो। अब जब आप अनुच्छेद लिखना बैठते हैं तो रियल में क्या होता है, तो उसके अलावा हमें कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है वो दर्शाया है।
सबसे पहले दिए गए विषय की भूमिका लिखिए। आपको जो टॉपिक मिला है उसके रिलेटेड थोड़ा सा लिखिए। क्रम से विषय को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद जो आपको क्रम दिए गए हैं उसके आधार पर आप लिखना धीमे धीमे स्टार्ट करेंगे। मूल्यांकन यानी विषय से संबंधित सुझाव आदि देते हुए अपने विचार रखिए। जो भी आपको टॉपिक दिया है उसके रिलेटेड तो आप लिख ही रहे हो, उसको क्रम से ही लिखना है ना। बट उसके साथ अगर आप जो भी टॉपिक दिया है उसको लेकर आपके कुछ सुझाव हो, आप सजेशन देना चाहते हो या तो कुछ आप चेंज करना चाहते हो, तो आप अपने विचार भी अनुच्छेद में लिख सकते हैं। अनुच्छेद का अंत स्पष्ट होना चाहिए। जब भी आप अनुच्छेद को पूर्ण करते हो तो उसका एंड है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे वो सारी चीजें ध्यान में रखते यहाँ पे अनुच्छेद आपको दिया गया है। पहला है पालतू पशु गाय। यहाँ पे आपको क्या दर्शाया है, देखिए सहायक शब्द दिए हैं। गाय, घास, पौष्टिक, स्वस्थ, गांव, शुद्ध, गौ माता, बछड़े, जोतना, ताजा, पनीर। तो ये जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो पहले कुछ सहायक शब्द में हमें क्या दिया था, गाय। तो हमने यहाँ पे लिखा है गाय एक पालतू पशु है। यह काली, सफेद, भूरे आदि रंगों की होती है। तो गाय एक पालतू पशु है वो हमने स्टार्टिंग लिखा। उसके बाद उसके वो कौन कौन से रंग में देखी जाती है वो हम लिख सकते हैं। भले ही यहाँ पे रंगों की बात नहीं की है बट हम अपने विचार यहाँ पे प्रकट कर सकते हैं, हम अपने विचार यहाँ पे लिख सकते हैं। गाय हरी घास खाती है और हमें दूध भी देती है। यहाँ पे गाय क्या खाती है वो हमें दर्शाना है क्योंकि हमारा ये दूसरा सहायक शब्द है। और गाय घास खा के हमें पौष्टिक दूध देती है। गाय का दूध मीठा और बहुत पौष्टिक होता है। गाय का दूध पीने में स्वादिष्ट होता है, मीठा लगता है ना, और पौष्टिक यानी बहुत स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। इसका दूध पीने से बच्चे स्वस्थ रहते हैं। गाय का दूध जो पीता है वो बच्चों को पिलाया जाता है ना, वो बिल्कुल तंदुरुस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। गाय के दूध से दही, मक्खन, घी, पनीर, मिठाइयाँ आदि बनते हैं। भले ही यहाँ पे क्या क्या बनता है वो हमने नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है पनीर है ना, बट फिर भी हम अपने हिसाब से एक दो वाक्य ऐड कर सकते हैं कि गाय के दूध से कौन कौन सी चीजें बनती है। गाय के गोबर से खाद बनाई जाती है। गाय के बछड़े बड़े होकर बैल बनते हैं जो बोझा ढोने और खेत जोतने के काम आते हैं। जब खेतों में हल जोतना होता है ना तब बैल होते हैं ना बड़े बड़े, तो उस बैलों को बैलगाड़ी के साथ जोत के खेतों में काम में लगाया जाता है। गाय को हम प्यार से गौ माता भी कहते हैं। यह बहुत सीधी और भोली होती है। गाय को हम गौ माता भी कहते हैं, है ना। देखो यहाँ पे सहायक शब्द दिया है तो उसके आधार पर हमने वाक्य भी बनाया है। हमें गौ माता की रक्षा करनी चाहिए और उसे ताजी हरी घास और ताजा भोजन खिलाना चाहिए। तो गाय माता को हम क्या करते हैं, मारना हमें नहीं चाहिए। गौ माता की रक्षा करनी चाहिए और उसको ताजा भोजन और हरी घास खिलानी चाहिए। तो ये छोटा सा पैराग्राफ है जो हमारा एक अनुच्छेद बना है जो सहायक शब्द की मदद से है। ऐसे ही दूसरा है रंग बिरंगी तितली, जो सहायक शब्दों की मदद से छोटा सा पैराग्राफ बना हुआ है। तीसरा है मेरी माँ। यहाँ पे भी आपको कुछ सहायक शब्द दिए हैं और पैराग्राफ लिखना है। जब मैं पहली बार रेल में बैठा या बैठी, तो ये जो है वो भी सहायक शब्द की मदद से आपको पैराग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे जो है हमारा पैराग्राफ राइटिंग अनुच्छेद लेखन पूर्ण होता है।